लगता ऐसा है कि फ़खर जमान जो कि एक बासलाहियत ओपनिंग बल्लेबाज हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक आला ऑफिशियल की शिकायत करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो ब्यूरोक्रेट वो अपनी पावर दिखाने के लिए फ़खर जमान का कैरियर तबाह करने पर तुल चुका है। जो अब हालात बता रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से फ़खर जमान को बाहर करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हालिया अरसे में फ़िटनेस टेस्ट का एक ऐसा फंदा बना लिया है कि जिसका दिल करता है, जिस खिलाड़ी को चाहते हैं उसमें लटका देते हैं। शर्जील खान इसकी बड़ी मिसाल रहे हैं और उसके बाद भी कई ऐसे खिलाड़ी जो कि इन प्लेयर्स की गुड बुक में शामिल नहीं थे या उनका पीछे ब्यूरोक्रेसी में या उन हुकाम तक रसाई नहीं थी जहाँ से कॉल आती है, उन प्लेयर्स को हमेशा उस फंदे में फंसाया गया है। शर्जील खान को कभी उम्र के लिहाज से, कभी फ़िटनेस के लिहाज से टीम से बाहर किया जाता है। हालांकि आप उनकी डोमेस्टिक इवेंट्स में परफॉर्मेंस देख लें, इंतहाई शानदार है। अब शर्जील खान के बाद फ़खर जमान भी उस लिस्ट में आ चुके हैं जिनके साथ पीसीबी का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होने जा रहा है। अगर आप देख लें कि ऐसा लगता है कि जैसे फ़िटनेस टेस्ट एक 9 मई बन गया है कि जिसका दिल करता है, जिसको चाहते हैं उसको उसमें फांस देते हैं। और अब जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा फ़खर जमान के हवाले से इंतहाई ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि एक तो इतलात ये आ रही हैं कि फ़खर जमान ने आज खुद 3 से 4 माह ब्रेक लेने का फ़ैसला किया है। अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये किया गया है फ़ैसला उनकी जानिब से या उनकी जानिब से एक ख़बर दी गई है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होने की वजह से फ़खर जमान कुछ बोल नहीं पा रहे और बेचारे बोलेंगे भी क्यों। एक चीज़ बोली थी, आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। वो फ़खर जमान जो कि चैम्पियंस कप खेलते हुए 50 ओवर का मैच खेलते हुए एक बार भी नहीं लड़खड़ाया, एक बार भी उनकी फ़िटनेस ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आज वो T20 इवेंट या T20 मैचेस खेलने के लिए नाकाबिले प्लेइंग या अनफिट खिलाड़ी करार दिया जा रहा है। इसी फिटनेस टेस्ट की अगर हम बात करें तो नुमान अली, उसको पहला टेस्ट मैच इसलिए नहीं खिलाया गया था कि वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके थे। ज़ाहिद महमूद को इसीलिए रिलीज़ किया गया था कि वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके। बाद में यही प्लेयर वापस आए और नुमान अली ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान को ऐसे मौके पर फतह दिलाई जब पाकिस्तान टीम मैच ड्रा करने को ही अपनी कामयाबी करार सोचने लगी थी या दे रही थी, क्योंकि आखिरी 11 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान अपने मुल्क में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता था और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आखिरी 4 होम टेस्ट मैचेस हार चुका था। उस अनफिट खिलाड़ी ने, बकौल या इनके कुलिये के मुताबिक जो अनफिट खिलाड़ी है, उसने ये कामयाबी दिलाई थी। अब यहाँ समझने की बात यह है कि इन मोटी अकल वालों को ये समझ नहीं आ रही है कि क्रिकेटिंग सलाहियत सबसे अहम है। फ़िटनेस आप हासिल कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर थोड़ा काम किया जाए 2-3 हफ्तों में आपकी फ़िटनेस बहाल हो सकती है। लेकिन क्रिकेटिंग जो एबिलिटी है इसको सालों लगते हैं, ये एक नेचुरल टैलेंट होता है। फ़र्ज़ करें कि फ़खर जमान इनके मुकर्ररा जो फ़िटनेस टेस्ट है 8 मिनट में 2 किलोमीटर का वो सफ़र तय नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर ये भी सोचना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पर वहाँ जाकर दौड़ का मुकाबला नहीं है, वहाँ पर आपकी बैटिंग एबिलिटी को देखना है। आप उन कंडीशंस में या इस तरह की कंडीशंस में जब दुनिया तेज़ क्रिकेट खेल रही है, हमारा एक ही प्लेयर है जो कि तेज़ क्रिकेट खेलने की अहलियत रखता है, तो उसको आप ड्रॉप कर रहे हैं। फ़िटनेस जो है बहाल की जा सकती है, क्रिकेटिंग सलाहियत जल्दी हासिल नहीं की जा सकती। अगर ऐसा होता तो किसी भी सुपर फिट एथलीट को आप पाकिस्तान टीम में शामिल कर लें, क्या वो बैटिंग करने लग जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इन मोटी अकल वालों को या अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने वालों को ये बात समझ नहीं आ रही है। मुल्तान टेस्ट इसकी बड़ी मिसाल है कि उस नुमान अली को जिसका फ़िटनेस टेस्ट क्लियर नहीं था, उनको खिलाया गया तो उसने पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इन लोगों में अखलाक नाम की या मोराली कोई अथॉरिटी रही नहीं है। मतलब इनका कानून अपना है, इनके कायदे अपने हैं। एक खिलाड़ी जो कि 5 दिन का टेस्ट मैच आपका फ़िटनेस टेस्ट पास किए बगैर खेल गया और मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, उसको आप खिला रहे हैं 5 दिन का खेल, जबकि T20 तो 3 घंटे का खेल है।
इसमें। और दूसरी बात यह है कि बॉलर को ज़्यादा फिटनेस का इशू होता है बानिस्बत बैटर के। और T20 फॉर्मेट में या वनडे फॉर्मेट में एक बैट्समैन को कितनी देर आखिर बैटिंग करना पड़ती है? T20 में बामुश्किल 7-8 ओवर्स, और वैसे फ़खर जमान चौथे नंबर पर खेलते आ रहे हैं, तो कितना उनको टाइम मिलता है? वनडे फॉर्मेट में भी यही होता है। तो फिटनेस का ज़्यादा मसला टेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए था, लेकिन खैर यहाँ पर तो ये बात है ही नहीं। यहाँ पर इखलाक, यहाँ पर कानून, यहाँ पर कायदे ज़ाब्ते की कोई बात है नहीं। यहाँ पर चल रही है मन मर्जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्योंकि लगता है ऐसा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब वो अपनी मर्ज़ी ही करेंगे। और हिम्मत कैसे हुई फ़खर जमान को कि एक भरे इजलास में ये कह दिया कि फ़लाँ जो डायरेक्टर साहब हैं मेरी कॉल तक पिक नहीं करते। ये इनकी हिम्मत कैसे हो गई? और उस्मान कादर ने भी इसीलिए रिटायरमेंट का ऐलान किया है कि उनके साथ NOC के मामले में वही बंदा नारवा सलूक इख्तियार कर रहा था, उनका फ़ोन तक नहीं पिक करता था। तो अब इसके बाद जो सिनारियो है उसको समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। एक तो ये है कि फ़खर जमान जो इतलात आ रही हैं, आज ख़ुद 3 से 4 माह का ब्रेक चाह रहे हैं। मतलब कि वो चाह रहे हैं कि उस लेवल की अगर आपको फ़िटनेस चाहिए तो मैं 3 से 4 माह के अंदर वो रीगेन कर दूँगा। 3 से 4 मंथ का मतलब क्या है? 4 माह के बाद पाकिस्तान ने ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 खेलनी है। अगर फ़खर जमान दौरा ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलते, दौरा जिम्बाब्वे में नहीं खेलते, और उसके बाद दौरा साउथ अफ्रीका में नहीं जाते, और इस दौरान सैम अयूब या अब्दुल्ला शफीक अगर अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर फ़खर जमान का पत्ता साफ़ हो जाएगा। ठीक है, उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, लेकिन कम से कम वो ऐसा खिलाड़ी ज़रूर है कि जब वो टच में आता है तो फिर आ जाता है। वर्ल्ड कप 2023 में उसको ड्रॉप किया गया था, लेकिन जिस मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 400 प्लस रन का टारगेट चेस करने जा रहे थे, उसमें फ़खर जमान ही था जो कि मतलूबा रन रेट इस लेवल पे ले आया कि जब बारिश हुई तो पाकिस्तान डकवर्थ लुईस कानून के तहत मैच जीत चुका था। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी शानदार बैटिंग की थी। इससे पहले 2023 में लगातार 3 सेंचुरियाँ कर चुका है न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में। तो इनके अंदर एबिलिटी है, जब परफॉर्म करने पे आते हैं तो फिर अनस्टॉपेबल बैटर बन जाते हैं। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल शायद आपको याद हो, जब उनको चांस मिला तो उसके बाद इंडियन बॉलर्स के लिए उनको कंट्रोल करना नामुमकिन हो चुका था। तो इनके अंदर ये सलाहियत है। ठीक है, आप उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात कर सकते हैं कि तसलसल नहीं है, लेकिन बाकी हमारे कौन से बैटर्स हैं तो तसलसल के साथ रन्स कर रहे हैं? एक बाबर आजम था, रन्स कर रहा था, लेकिन अभी उनकी कारकर्दगी में भी तसलसल ख़त्म हो चुका है, वो भी प्रेशर में आ चुके हैं। तो सारे जब एक जैसे हैं तो उनमें फिर बेस्ट ऑप्शन आपके लिए फ़खर जमान बनता है वाइट बॉल के एतबार से। लेकिन अब लगता ऐसा है कि फ़खर जमान का कैरियर एक ऐसे इंसान की अन्ना की भेंट चढ़ने जा रहा है जो क्रिकेट से, इस खेल से, इस मुल्क से भी शायद ख़ुद को मुकद्दम रखता है, अपनी अन्ना को सबसे अजीज़ रखता है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये एक ऐसी मिसाल सेट हो जाएगी कि उसके बाद कोई प्लेयर बोलने की हिम्मत तक नहीं करेगा। और फ़खर जमान ने कोई गलत बात नहीं कही थी, उन्हें ख़ुद चेयरमैन PCB ने कहा था कि यहाँ सब खुल्लम खुला बोलें, जो बात दिल में कह दें। तो बेचारे ने बोल दी और वो फंस चुका है, और इसका अजाला अब शायद वो ना कर सके। और क्योंकि अगर वो दौरा ऑस्ट्रेलिया में मुंतखब नहीं होता, जिसके लिए तकरीबन फाइनलाइज हो चुका है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया में फ़खर जमान पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे, तो और अगर इसमें सैम अयूब या अब्दुल्ला शफीक बड़ी परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो गए तो फिर फ़खर जमान का पत्ता साफ़ कर दिया जाएगा। और अब फ़खर जमान का कैरियर सिर्फ इसी बात के ऊपर खड़ा है, या उसकी उम्मीद सिर्फ इसी बात पर है कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ गई, यानी कि पाकिस्तान के ओपनर्स अगर परफॉर्म ना कर सके, तभी उनकी पाकिस्तान टीम में वापसी हो सकेगी, वरना फिर उनका कैरियर दी एंड होने के करीब पहुंच चुका है।